भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइफेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने सीईओ फोरम में इसकी घोषणा की है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है और इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है। 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सीएम ममता ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के संविधान खतरे में है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया है। जो वैध मतदाता हैं उनका नाम जानबूझकर चुनाव आयोग की तरफ से काटा जा रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर खुला प्रहार बताया है। हमेशा से ही ममता बनर्जी के बड़े सख्त तेवर मीडिया के सामने आते रहे हैं, मगर अब चुनाव से पहले दीदी डांस करती नजर आई। कोलकाता में खोली प्रोग्राम में ममता ने अतरंगी तेवर दिखाए। दीदी ने महिलाओं के साथ डांडिया किया। ममता कलाकारों के साथ झूमती नजर आई। ममता बनर्जी ने गरबा में जमकर रंग जमाया। ममता ने छोटे बच्चों के साथ भी जमकर डांस किया। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद ही बदल देगी, क्योंकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग हो चुके हैं। बंगाल को करप्शन फ्री और घुसपैठ फ्री बनाना ही असल परिवर्तन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में हुई। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिली है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला लिया गया है। इसके लिए 27,740 करोड़ की राशि खर्च होगी। सीएम ने वर्ला और 5 सेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इससे 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसानों को फायदा होगा। मिडिल ईस्ट की जंग का दुनिया भर के बाजारों पर असर है। स्टेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल का दाम 8% बढ़ गया है। एक बैरल क्रूड का दाम $78.95 है। शेयर बाजार में सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स लुढ़का है तो निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले ₹44 लुढ़का है। $1 का भाव ₹91.52 है। एशिया से लेकर यूरोप के बाजार में निवेशकों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। ओवरऑल 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में मचे हाहाकार के बीच सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट सोने की कीमतों में 6,837 रुपए का भारी उछाल आया है, जिससे भाव में 1,69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना पहुंच गया है। चांदी में भी रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। 14,128 रुपए की बढ़त के साथ 1 किलो चांदी का दाम 2,96,772 रुपए है। निवेशक और खरीदारों में भारी उछाल के बाद खलबली है।